नमस्कार मित्रों, धर्मार्थ मेला के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मरे हुए व्यक्ति को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? जो जन्मा है वह मरेगा ही, चाहे वह मनुष्य हो, देव हो, पशु या पक्षी, सभी को मरना है। ग्रह और नक्षत्रों की आयु भी निर्धारित है और हमारे इस सूर्य की भी आयु निश्चित होती है। इसे ही जन्म चक्कर कहते हैं। जन्म मरण के इस चक्कर में व्यक्ति अपने कर्मों और चित्र की दशा अनुसार नीचे की योनियों से ऊपर की योनियों की ओर गति करता है और पुण्य नीचे गिरने लगता है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि मोक्ष नहीं मिल जाती। कई बार स्थितियां बदल जाती है। आओ जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार कि मरने के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है। मित्रों, हमारा एक ही उद्देश्य है, हिंदू धर्म का प्रचार करना। आप भी इसमें सहभागी हो सकते हैं। कृपया वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद हुई है तो शव को जलाया नहीं जाता, अर्थात शव को रात भर घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को उसी के पास रहना होता है। उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। यदि रात में ही शव को जला दिया जाता है तो इससे व्यक्ति को अधोगति प्राप्त होती है, यानी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। ऐसी आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेते हैं। नंबर 2, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में हुई है तो पंचक काल में शव को नहीं जलाया जाता है। जब तक पंचक काल समाप्त नहीं हो जाता तब तक सबको घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को उसके पास ही रहना होता है। गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि यदि पंचक काल में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी के कुल या खानदान में 5 अन्य लोगों की भी मृत्यु हो सकती है। आठ पंचक काल के समाप्त होने का इंतजार किया जाता है या इसका समाधान भी है। आटे, बेसन या कुछ सूखी डॉब से निर्मित 5 पुतले अर्थी पर रखकर शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम रूप से दाह संस्कार किया जाता है। ऐसे में पंचक काल का दोष समाप्त हो जाता है। नंबर 3, यदि कोई मर गया है और उसका दाह संस्कार करने के वक्त उसका पुत्र या पुत्री वहां उपस्थित नहीं है तो उनके आने का इंतजार किया जाता है। तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास ही रहना होता है। कहते हैं कि पुत्र के हाथों दाह संस्कार होने पर ही मृतक को शांति मिलती है, अन्यथा वह भटकता रहता है। नंबर 4, यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके पास लाल चींटियां या अन्य कोई नरभक्षी आकर शव को खाने लग जाते हैं। इसीलिए वहां कोई न कोई व्यक्ति बैठकर शव की रखवाली करता है। नंबर 5, रात में यदि मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो आसपास भटक रही बुरी आत्माएं भी उस शरीर में प्रवेश कर सकती है। इससे मृतक के साथ साथ परिवार वालों को भी संकट का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, शव को इसलिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मृतक की आत्मा वहीं पर रहती है। जब तक उसका शरीर जल नहीं जाता तब तक उसका उस शरीर से किसी न किसी रूप में जुड़ाव रहता है। साथ ही वह अपने परिजनों को भी देखता है। अकेला छोड़ दिए जाने से उसका मन और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और भी कई मान्यताएं हैं कि ज्यादा समय हो जाने पर शव से निकलने वाली गंध से कई बैक्टीरिया या जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं या मक्खियां भिन्न भिनाने लगती है। इसीलिए वहां इस दौरान अगरबत्ती की सुगंध और दीपक जलाया जाता है। नंबर 2, यह भी कहा जाता है कि शव को अकेला छोड़ने पर
कई लोग जो तांत्रिक विद्या करते हैं उनके कारण मृत आत्मा संकट में पड़ सकती है, इसीलिए भी कोई ना कोई शव की रखवाली करता रहता है। नंबर 3, शव के आसपास की जगह को साफ सुथरा किया जाता है और धूप के साथ ही दीपक भी जलाया जाता है ताकि वहां दूर दूर तक उजाला फैला रहे। इसका भी यही कारण है कि मृतक कहीं अधोगति में नहीं चला जाए, क्योंकि मध्य रात्रि में अंधकार में पतंगों, रेंगने वाले जीव जंतु और निशाचर प्राणी ज्यादा सक्रिय रहते हैं। उस दौरान आत्मा यदि गहरी तंद्रा में है तो उसके अधोगति में जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। उल्लेखनीय है कि भीष्म पितामह ने अधोगति से बचने के लिए ही सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। उत्तरायण में प्रकृति और चेतना की गति ऊपर की ओर होने लगती है। पुराणों के अनुसार व्यक्ति की आत्मा प्रारंभ में अधोगति होकर पेड़ पौधों, कीट पतंगों, कीड़ा पतंगे, पशु पक्षी आदि योनियों में विचरण कर ऊपर की ओर उठती जाती है और अंत में वह मनुष्य वर्ग में प्रवेश करती है। मनुष्य अपने प्रयासों से देव या दैत्य स्थान प्राप्त कर सकता है। इसी तरह की और भी प्रस्तुतियां देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।